दोस्तों, एक पुलिस वाला दो शादी करता है और दो शादी के उलझन में ऐसे फंस जाता है कि उसकी एक पत्नी कहती है कि या तो तुम उस पत्नी को रखो या फिर मुझको रखो, दोनों में से किसी एक को मार दो। उसके बाद से पुलिस वाला एक ऐसा डिसीजन लेता है कि एक पत्नी को मार देता है और कहानी उसके बाद से एक नया मोड़ ले लेती है। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है अहमदाबाद शहर की। अहमदाबाद शहर के स्वीटी पटेल नाम की एक लड़की की शादी एक लड़के से होती है जो अमेरिका में जॉब कर रहा होता है और वहीं पर सेटल रहता है। तो स्वीटी पटेल की जब शादी हो जाती है तो वो अपने पति के साथ वहाँ पे रहने लगती है। इसी बीच उसका एक लड़का होता है और जो परिवार है वो खुशी से रहता है वहाँ पे अमेरिका में। लेकिन अब इसी बीच क्या होता है कि स्वीटी पटेल और उसके पति के बीच जो है वो झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। झगड़ा इतना हद तक आ जाता है कि दोनों के बीच तलाक हो जाता है। अब तलाक होता है तो यहाँ पर ये रहता है कि लड़का एक है जो 2 साल का हो चुका है, तो वो किसके पास रहेगा। तो स्वीटी पटेल कहती है कि लड़का मेरे पास नहीं रहेगा, वो आप ही रखो। और जो लड़का उसका अमेरिका में उसका जो पति था वो कहता है कि ये लड़का मेरे ही पास रहेगा। अब इन दोनों की तलाक हो जाती है, लड़का उसके पास आता है और स्वीटी पटेल अमेरिका से अपने घर अहमदाबाद लौट आती है। अब जब अहमदाबाद लौट आती है तो उसके घर वाले उसको कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बाकी है, तुम दूसरी शादी कर लो और इस तरह से कैसे चलेगा, पूरी ज़िंदगी तुम कैसे गुजारोगे। उसके बाद से अभी इस तरह से बातें होती रहती है। तभी जो स्वीटी पटेल है वो एक फंक्शन में जाती है और वहाँ पर उस फंक्शन में एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है अजय देसाई। अजय देसाई गुजरात पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। अब इन दोनों में बातचीत होती है, धीरे धीरे बातें होने स्टार्ट हो जाती है, लंबे अरसे तक बात होती है, दोनों लोगों के बीच में प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता था, स्वीटी पटेल कहती है कि मेरा पहला एक पति था जो हम दोनों के बीच तलाक हो चुका है। तो जो अजय देसाई जो पुलिस वाला है वो कहता है ठीक है, अब ये दोनों लोग चुपके चुपके से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, जो अजय देसाई पुलिस वाला है और स्वीटी पटेल। अब जब शादी कर लेते हैं तो सिर्फ स्वीटी पटेल के घर वाले ही जानते हैं कि ये शादी कर ली है पुलिस वाले से, और पुलिस वाला अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता है। वो उसके साथ अपने शहर में, अहमदाबाद शहर में रहने लगता है। अब इसी बीच अभी जो स्वीटी पटेल है वो अपनी नई ज़िंदगी उस पुलिस वाले के साथ गुजार रही होती है। तभी जो अजय देसाई है उसके घर वाले एक नई लड़की को देखकर अब उस अजय देसाई का रिश्ता पक्का कर देते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि इसने शहर में एक नई शादी कर ली है। अब अजय देसाई को जब इस बात का पता चलता है, उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है, रिश्ता फिक्स हो चुका है, तुम घर पर आ जाओ। अब ये स्वीटी पटेल से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, घर पे कुछ काम है। वो अपने घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद उसके घर वाले कहते हैं कि लड़की अच्छी है, शादी कर लो। और वहाँ पे जो वो दहेज जो है वो 25 लाख रुपए दे रहे थे। तो वो जो देसाई है, जो पुलिस वाला है, वो कहता है कि चलो ठीक है, 2 शादी कर लेते हैं। और पहली शादी को तो कोई जानता नहीं है, सिर्फ मैं और उसके घर वाले जानते हैं। तो वो क्या करता है कि एक दहेज के लालच में दूसरी शादी कर लेता है गाँव में। अब ये 2 नाव पर चढ़ जाता है, एक जो उसकी शादी हो चुकी है पूरे गांव समाज में उसके घर पे, और एक शादी जो मंदिर में जाकर वो चुपके से कर लिया है। अब वो कभी उस पत्नी के पास, कभी इसके पास, कभी स्वीटी पटेल के पास शहर में लेकर उसको रहता था। अब इसी तरह करते करते धीरे धीरे स्वीटी पटेल को कुछ शक होता है कि शायद ये कोई गेम खेल रहा है। तो ये अपने जासूस पूरा तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अभी स्वीटी पटेल को पता चलता है कि इसकी शादी कुछ ही दिन पहले गांव में हुई है। अब इस बात को जब स्वीटी पटेल सुनती है तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाती है। वो अजय देसाई से कहती है कि तुम मुझको धोखा क्यों दिए, तुम मुझसे शादी कर लिए, उसके बाद से तुमने शादी क्यों किया। अब ये जो अजय देसाई है वो बार बार मना करता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं किया है। लेकिन जब हार थक कर क्या करे, वो कहता है हाँ, मैंने शादी कर लिया। अब स्वीटी पटेल और अजय देसाई के बीच वहीं शहर में उसके बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि स्वीटी पटेल उस पुलिस वाले से कहती है कि ऐसा करो कि या तो तुम उसको मार दो या फिर मुझको मार दो, दोनों में से किसी एक को मार दो, मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकती। जो अजय देसाई है वो कुछ नहीं बोलता है और आकर अपने कमरे में सो जाता है। उसके बाद से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और जो स्वीटी पटेल कही थी कि या तो उसको मार दो या फिर मुझको मार दो, अब ये उसी को अपनी साजिश बनाता है और कहता है कि हाँ, ये काम करना पड़ेगा और ये काम अच्छा है, अगर एक को मैं मार दूंगा तो ये जो 2 बीवियों का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा। अब जो अजय देसाई है वो डिसाइड करता है कि ये जो आइडिया दी है स्वीटी पटेल, यही जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है, किसी एक को मार देते हैं। तो फाइनली ये सेलेक्ट करता है। तो वो कहता है कि जो ये आइडिया दी है स्वीटी पटेल, इसी को मार देते हैं। इसके मारने के पीछे 2 कारण था। पहला कारण ये था कि इसकी जो शादी हुई है, जो ये मंदिर में जाकर किया था, तो सिर्फ ये जानता था और स्वीटी पटेल के घर वाले जानते थे और कोई नहीं जानता था। और जो उसके घर में, जो गांव में जो शादी हुई है, वो तो पूरा गांव, जो पूरा मोहल्ला जानता था कि
अजय देसाई की शादी हुई है। अब ये फाइनली डिसीजन लेता है कि स्वीटी पटेल को मार देते हैं। अब ये पूरी तरीके से प्लानिंग करता है कि किस तरह से मारा जाए। तो इसके कुछ दोस्त हैं जिनका होटल शहर से कुछ ही दूरी पर आता है, यानी कि वहाँ पे सुनसान जगह पे फार्म हाउस वगैरह घर होटल रहता है। तो ये सोचता है कि इसको हम वहीं पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर स्वीटी पटेल को ही मार देंगे। इसी ने आइडिया दिया था कि किसी एक को मार दो। अब ये क्या करता है कि प्लानिंग तय करता है कि 10 जुलाई को इसको हम मार देंगे। अब 10 जुलाई को पूरा डेट फिक्स कर देता है अपने दोस्तों को, वहाँ पे जो होटल है जहाँ पर इसका पूरा मारना था, किस तरह से इसको इसके लाश को ठिकाने लगाना है। चूँकि ये पुलिस में था तो बचना भी था कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाना है या किस तरह से मारना है, किस तरह से बचना है। तो ये पूरी तरीके से पूरा प्लान बना लेता है और 10 तारीख का जो डेट है वो मुकर्रर करता है कि 10 तारीख को इसको मार देना है। अब इसके बाद से जब अभी 6 तारीख आता है, अभी 4 दिन बाकी था इसका जो काम है इसको अंजाम देने का, कत्ल करने का, तभी रात में इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। और झगड़े में जो अजय देसाई है वो गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है। गला जैसे ही दबाता है तो कुछ ही देर बाद जो स्वीटी पटेल है उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो ये जो मौत है वो प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग 10 तारीख को था, लेकिन झगड़े की वजह से पहले ही इसका कत्ल कर देता है। अब ये सोचता है कि अब क्या करे। तो अब ये क्या करता है कि अपनी गाड़ी में जो पुलिस को जीप होती है उसमें बैठाता है और अपने दोस्त जो उसका फार्म हाउस पे होटल पे जहाँ पर तय था कि 10 तारीख को मारना है उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने आज ही मार दिया है। वो भी हड़बड़ा जाता है लेकिन कहता है ठीक है आ जाओ। वहाँ पे एक गांव पड़ता है, गांव का जो नाम है वो है अटाली गांव, जो शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये 100 किलोमीटर दूर उस लाश को लेकर जीप में जाता है और वहाँ पे अटाली गांव के पास ही जो है होटल जो उसका फार्म हाउस है उसके दोस्त का, उसके पीछे लाश को जलाने लगता है। अब जलाकर वो चला जाता है। अभी लाश पूरी जली ही नहीं थी तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये सोचता है कि अब लाश जल गई है, कोई फ़ायदा नहीं है। वो जलाकर फिर से अपने ड्यूटी पर आ जाता है। और आने के बाद जो स्वीटी पटेल है उसके भाई को कॉल करता है कि स्वीटी पटेल रात में झगड़ा कर पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ ही पता नहीं उसका चल रहा है, कुछ भी उसका पता नहीं चल रहा है। उसका भाई वहाँ पर आता है और उससे पूछताछ करता है कि किस तरह से क्या हुआ था। तो वो पुलिस वाला जो अजय देसाई है वो कहता है कि झगड़ा वड़ा हुआ है तो इसलिए वो चली गई है। लेकिन इस तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं तो जो उसका भाई है वो कहता है कि चलो FIR दर्ज करा देते हैं पुलिस स्टेशन में। तो अजय देसाई कहता है कि मैं खुद पुलिस वाला हूँ तो FIR क्या दर्ज होगा, इसी तरह से जांच करते हैं। अब उसके भाई कुछ शक होता है तो ये पुलिस में जाकर FIR दर्ज करा देता है। और चूँकि ये पुलिस वाला था, बड़ा इंस्पेक्टर था, तो इसके ऊपर CBI जाँच बैठ जाती है। अब CBI जांच पूरी तरीके से एकदम करती है कि जांच करती है कि ये कहाँ पे गया था, किस तरह से गया था। तो इसका लोकेशन पता चलता है कि ये उस दिन अटाली गांव गया था जो शहर से 100 किलोमीटर दूर है। फिर भी ये उसमें उतना कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद से पता चलता है कि अटाली गांव में एक लाश मिली है। तो लाश की जब खबर CBI को मिलती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि उसकी भी जाँच करिए। तो CBI वाले कहते हैं कि अभी तो एक केस के जाँच कर रहे हैं, जब ये जाँच हो जाएगा उसके बाद से उस केस को देखेंगे। लेकिन तब जब पता चलता है कि अटाली गांव में लाश मिली है तब CBI वालों को पता चलता है कि शायद ये लाश कहीं जो स्वीटी पटेल है कहीं उसकी तो नहीं। तो लाश को बरामद करते हैं और DNA टेस्ट करते हैं। और जो इसका 2 साल का लड़का था उससे जब टेस्ट करते हैं तो DNA मैच हो जाता है। अब पूरी जो कहानी है वो सामने आ गई होती है कि जिस दिन इसका कत्ल हुआ था उस दिन उस अटाली गाँव में ये अजय देसाई गया था। तो पुलिस जो है वो अजय देसाई को उठाती है और कहती है कि तुम उस दिन गए थे और वहीं पर इसकी लाश मिली है। तो पहले जो अजय देसाई है वो तो नकारता है, लेकिन जब पुलिस CBI से अच्छी तरीके से जांच करती है तो ये टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, लेकिन मैंने इसको मारा कोई प्लानिंग करके नहीं मारा, मैं इसको मारना चाहता था क्योंकि इसी ने कहा था कि या तो मुझको रखो या फिर जो तुम्हारी दूसरी पत्नी है उसको रखो। तो मैंने सोचा कि इसी को मार देते हैं। जो वहाँ पे CBI जो इससे पूछताछ कर रहे थे वो कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने उस पत्नी को क्यों नहीं मारा, इसे क्यों मारा। तो ये जो अजय देसाई है वो कहता है कि मैंने इसको इसलिए मारा ताकि ये जो हमारा शादी हुआ है ये हम लोग मंदिर में किए हैं और ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, महज कुछ ही लोग जानते हैं। तो अगर हम इसको मार देंगे तो ये जो शादी का झंझट है वो समाप्त हो जाएगा। और साथ में वो कहता है कि अगर मैं उस पत्नी को छोड़ता तो वहाँ पे जब उसको तलाक देना पड़ता और जो हमारी शादी हुई थी उसमें वो 25 लाख दहेज मिला था। तो अगर मैं उसको छोड़ता तो 25 लाख रुपए मुझको भी देने पड़ते थे। तो मैंने सोचा कि इसी ने आइडिया दिया और इसी को हम मार देते हैं। उसके बाद से पुलिस इसको अरेस्ट कर जेल में डाल देती है। दोस्तों वाकई ये कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है, सोचने वाली है कि किस तरह से प्लान किया गया
और किस तरह से एक कत्ल को अंजाम दिया गया। दोस्तों कैसा लगा ये स्टोरी आप नीचे कमेंट कर बताइएगा और इसी तरह के और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।